जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे आने वाले सभी धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले, कथा सुनने से पहले एकाग्र चित्त का होना अति आवश्यक है। इसलिए एकाग्र चित्त हमें किस प्रकार प्राप्त हो? एकाग्रचित्त केवल और केवल भगवत स्मरण, भगवत भजन और भगवत नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त होता है। हम दिन भर में अनेक कार्य करते हैं, परंतु कोई एक भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर की और बाहर की शुद्धि हो, पवित्रता हो। इसलिए आइए सबसे पहले हमारी वाणी को पवित्र करते हैं, अंतःकरण को पवित्र करते हैं और एकाग्र चित्तता की प्राप्ति करते हैं। भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्याम धनी सरकार की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुखारविंद से रमा नाम की एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करवाने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश एवं पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि देने वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे सहज ही दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य, पुत्र पौत्र आदि, धन धान्य आदि तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उनको यह पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं
उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृश्वर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्रह्मन, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण कर लेने मात्र से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप, तप और होम करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, सब के सब धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादि देव जनार्दन की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हे बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल पा लेता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करते हैं, वह अपने संपूर्ण पापों को धो डालता है और 10,000 यज्ञों का फल भी प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंधन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल सहज ही भगवत कृपा से प्राप्त हो जाता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय व्यतीत करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है।
हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक को प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त हो जाता है। हे देव ऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गोदान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने श्रेष्ठ, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक, करोड़ों वर्षों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है, उसके बारे में भी जानते हैं। विष्णु यामल एवं पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी से पूर्णिमा पर्यंत के 5 दिन अधिक फल देते हैं। व्रती को चाहिए कि विवाह के 3 मास पूर्व तुलसी के पेड़ को सिंचन और पूजन से पोषित करें। प्रबोधिनी या भीष्म पंचक अथवा ज्योतिष शास्त्रोक्त विवाह मुहूर्त में तोरण मंडप आदि की रचना करके 4 ब्राह्मणों को साथ लेकर गणपति मातृकाओं का पूजन, नांदी श्राद्ध और पुण्याह वाचन करके मंदिर की साक्षात नारायण की मूर्ति के साथ एवं स्वर्ण के लक्ष्मी नारायण और पोषित तुलसी के साथ सोने और चांदी की तुलसी को शुभ आसन पर पूर्वाभिमुख विराजमान करें और सपत्नी की यजमान उत्तराभिमुख बैठकर तुलसी विवाह विधि के अनुसार गोधूलीय बेला में भगवान नारायण का पूजन, कन्या तुलसी का दान, कुशकंडिका हवन और अग्नि परिक्रमा आदि करके वस्त्र आभूषण आदि दें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें, तो यजमान के कल्याण का प्रबंधन स्वयं नारायण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपको हमारे चैनल पर दी हुई धार्मिक व्रत उत्सव की जानकारियाँ, कथाएं
कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवगत अवश्य कराएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें और नई नई जानकारियाँ आपको हम देते रहें। जय श्री श्याम।